इश्यू ऑफ शेयर्स का 7th क्लास है। हम इस क्लास में डिफिकल्ट सम्स जो है हम करा रहे हैं। एक सम नंबर 78 एक इम्पोर्टेंट सम्स है, वेरी इंपॉर्टेंट सम्स है। बहुत स्लोली आहिस्ता आहिस्ता करवाएंगे। तुम लोग 78 का जर्नल का लाइन ड्रॉ करो। सम नंबर 78। XY लिमिटेड ऑथोराइज कैपिटल मतलब मैक्सिमम परमिसेबल कैपिटल 2 लाख। 1 जुलाई 16 में 1 लाख शेयर इशूड एज फुल्ली पेड टू द वेंडर। वेंडर मतलब सेलर, तुमको जो बेच रहा है अपना बिजनेस। ऑन पेमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन ऑफ 12 लाख। तुम किसी बिजनेस किसी का ले रहे हो, वो 12 लाख रुपया दाम हुआ, तुम उसको 12 लाख रुपया दोगे, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख है, प्लांट है 2,50,000, स्टॉक है 4,50,000, बाकी होगा गुडविल। ये 1 जुलाई में डेट वाइज करेंगे। डेट का कलम अच्छा खासा यूज होगा यहाँ पे, तो लिखो 1 जुलाई 16 1716। ऊपर में थोड़ा जगह रखते हैं क्योंकि हम कुछ वर्किंग होगा तो ऊपर में कर देंगे। एप्लीकेशन अलर्ट वैसे लिखते हैं हम लोग, जानते हो तुम लोग, तो ऊपर में थोड़ा जगह रहने दो। 1 जुलाई 16 में वेंडर से एसेट ले रहे हैं। क्या क्या एसेट ले रहे हैं? लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट डेबिट 4 लाख। और क्या है बोलो? प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट 2,50,000 डेबिट 2,50,000। स्टॉक अकाउंट डेबिट 4,50,000। गुडविल अकाउंट डेबिट 1 लाख। 1 लाख होगा। टू वेंडर अकाउंट 12 लाख। 12 लाख हो रहा है कि नहीं देखो। हाँ, 1 लाख रुपए गुडविल जो निकला वो बैलेंसिंग फिगर है। वेंडर वेंडर को कितना देना है? 12 लाख। बट फॉर द टाइमिंग वो 1 लाख शेयर इशू किया है, तो जाने लोगा सेम डेट में वेंडर अकाउंट डेबिट 10 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख लिखो, 10 लाख लिखो। हम बोल रहे हैं 10 लाख क्यों? सम देखो क्या है सम में। 1 लाख शेयर इशू किया बोला, देखो 1 लाख शेयर इशू किया उसको, है ना। तुम बोलोगे 12 लाख दाम है, 10 लाख क्यों दिया? अब यहां पे बोला लास्ट लाइन में, एकदम लास्ट में,
ऑन 31st, हम अंडरलाइन कर रहे हैं 31 दिसंबर, एज्यूमिंग द बैलेंस ड्यू टू वेंडर पेड ऑन 31 दिसंबर 16। अब बाकी कितना है? बाकी कितना है? 2 लाख। 2 लाख 31 दिसंबर 16 में देगा, मतलब अभी 10 लाख दिया, बाकी 2 लाख 31 दिसंबर 16 को देगा। समझे क्या बोले? ओके, ऊपर में उठ गया था। ये हुआ बात। 10 लाख दिया ना, 10 लाख के लिए 1 लाख इंटू 10। मतलब वेंडर जितना क्रेडिट होगा उतना डेबिट होगा। वेंडर क्रेडिट हुआ 12 लाख। वेंडर कितना क्रेडिट हुआ? 12 लाख। तो डेबिट 12 लाख होना चाहिए, बट आप दे रहे कितना? 10 लाख। तो 2 लाख बाद में देंगे 31 दिसंबर 16 को। हम लोग ये ट्रीटमेंट कौन से डेट में हुआ? एक साथ 16 में हो रहा है। ओके, शाम में जा रहे। इसके बाद बोला द कंपनी ऑल्सो इशूड 80,000 शेयर टू द पब्लिक ऑन 1 जुलाई 16। वेंडर को जो दिया 1 लाख शेयर, उसको छोड़ के 80,000 शेयर पब्लिक में इशू हो रहा है, जिसमें एप्लीकेशन होगा 2 रुपया। मतलब ऊपर में जो जगह छोड़े थे 5 जुलाई 16 में एप्लीकेशन करेंगे, कितना है? 2 रुपया। और क्या बोला? अलॉटमेंट देखो 3 रुपया, एंड ऑन 2 कॉल्स 2.5 ईच। अलॉटमेंट भी सेम डेट करेंगे। अलॉटमेंट कितना? 3 रुपया। फर्स्ट कॉल 2.5, फाइनल कॉल 2.5। ये फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल कौन सा डेट में होगा? फर्स्ट कॉल होगा 1 सितंबर में एंड 1 दिसंबर में। फर्स्ट कॉल होगा 1 सितंबर 16 में और फाइनल कॉल होगा 1 दिसंबर 16 में। टोटल हो रहा है 10 रुपया। एक तो बात है। अब क्या बोला, पढ़ लेते हैं। ऑन द सब्सक्राइब बाय द पब्लिक पेड ऑन 30th June 15 द फॉलोइंग। ये और 31 दिसंबर 16 होगा, गलत दिया है। ये 31 दिसंबर 16 दिया है, होगा फॉलोइंग। 30 जून का जगह 31 दिसंबर 16 होगा। ये इसका लैंग्वेज का मीनिंग क्या है पढ़ लेते हैं। 60,000 शेयर फुल अमाउंट कॉल, 10 रुपया। 10 रुपया कॉल हो गया। 60,000 शेयर पूरा 10 रुपया तक कॉल हो चुका, मिल गया। इशू कितना हो रहा है पब्लिक में? 80,000। 60,000 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा पैसा कॉल हो गया। अब बोल रहा है 18,000 शेयर 7.5 पर शेयर पेड, मतलब 18,000 शेयर 7.5 तक दिया। मतलब हम लोग फॉर्मेट में जाते हैं, 7.5 यहां तक होता, मतलब 18,000 शेयर यहां तक दिया, मतलब फाइनल कॉल नहीं दिया। उल्टा बोल रहा है। पहले क्या बोलता था? क्या नहीं दिया बोलता था। यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्या दिया बोल रहा है। तो हम लोग कर रहे थे
इसके बाद बोला 7.5 पेड, 500 शेयर 5 रुपया पेड है, 500 रुपया 5 रुपया पेड है, मतलब क्या, 500 शेयर यहां तक दिया, 5 रुपया कहां तक हो रहा है, एलिमेंट तक, 500 शेयर मतलब फास्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया, उल्टा बोल रहा है। और क्या बोल रहा है, 1,500 शेयर 2 रुपया दिया, मतलब 1,500 शेयर 2 रुपया दिया, 1,500 शेयर 2 रुपया दिया, बाकी नहीं दिया, मतलब फास्ट कॉल अलॉटमेंट फास्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दिया, कहां तक दिया बोल दिया। क्या बोला समझ में आया, हम लोग ऑलरेडी उस समय क्या नहीं दिया बोलता था, यहाँ पे क्या दिया बोला उन्होंने, बाकी नहीं दिया, समझे। तो स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली जैसे एप्लीकेशन करते 1 लाख शेयर का 2 रुपया करके करो। 1 जुलाई 16 में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखो, 1 लाख इंटू 2 रुपया करके 2 लाख रुपया, 1 लाख इंटू 2 रुपया करके 2 लाख लिखो। बार बार हैंग करके चल जा रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अब लिखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तुम लोग करो, इक्विटी सेम डेट में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एक्सेस कुछ हुआ नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना होगा, 1 लाख इंटू 2 लाख, दूसरा एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिखो 2 लाख, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 2 लाख लिखो, बार सर बार लेकिन इशू तो किया 80,000 ना। सॉरी सॉरी सॉरी, अरे बार बार निकल जाना, देखने में प्रॉब्लम हो जाता है। 1 मिनट रुको, 80,000 इंटू 2 सब 1,60,000 होगा सब। मैं कैसे निकल जा रहा है देखो, तो कॉन्सेंट्रेशन कर नहीं पा रहा, बार बार 1 नोट से निकल जा रहा है। आशिया जब पब्लिक में इशू हो रहा है तो 80,000 लेके ही करना होगा पूरा आसान। तो 1 लाख का जगह 80,000 करो सब, 1,60,000 कर दो, 4 एंट्री, पहला 2 एंट्री, 80,000 इंटू 2 होगा, 80,000 इंटू 2 1,60,000 करो,
यहाँ पे कोई रिफंड नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई अलॉटमेंट नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आ रहा, एक्स्ट्रा भी नहीं है, समझे। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करो सेम डेट में, अलॉटमेंट भी ड्यू करो। अलॉटमेंट कितना रुपया करके है? 3 रुपया करके करो। तुम लोग को तो आता है। इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल अकाउंट, इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल अकाउंट। 80,000 इंटू 3, 80,000 इंटू 3 2,40,000। इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल 2,40,000। और लिखो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से अलॉटमेंट। अलॉटमेंट एंट्री याद नहीं क्या है? क्या ये कि खेल हो रहा है क्या? एंट्री लिखो सेम डेट में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 करके 3 रुपया। अस्सी 80,000 करके 3 रुपया 2,40,000। क्या प्रॉब्लम बार बार निकल जा रहा है? क्यों वन नोट से समझ में नहीं आ रहा, बार बार आउट हो जा रहा है। एक मिनट, हम लोग क्या कर रहे थे अभी? इस से 17 नंबर कर रहे हैं। जो भी हो हम बाद में वो ऊपर वाला एंट्री लिख देंगे। अगेन स्टार्टिंग से हम करें वन नोट में। यहाँ पे एक बार जल्दी रिकैप करो तो एप्लीकेशन अमाउंट कितना था? 1 जुलाई 16, अलॉटमेंट 3, 1 सितंबर में 16 में फर्स्ट कॉल 2.5 और 1 दिसंबर में 16 में फाइनल कॉल 2.5। अब हम लोग का एंट्री जहाँ तक हुआ एप्लीकेशन तक तो हो गया। पहले ऐसे से एंट्री बोलो तुम। 1 जुलाई 16 को हम जो करवाए थे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, हम थोड़ा स्पीड में लिख रहे हैं, तुम लोग का लिखो है, हम वो बार बार निकल जा रहा है दूसरा फोल्डर में। प्लांट अकाउंट डेबिट 2,50,000। स्टॉक डेबिट 4,50,000। गुडविल अकाउंट डेबिट 1,00,000। वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,00,000। बैंक अकाउंट 80,000। अब 1 जुलाई में एप्लीकेशन कॉल किया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो रहा है 80,000 इंटू 2 1,60,000। और बैंक अकाउंट डेबिट का एप्लीकेशन होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,60,000। जो हम पहले किए हैं स्पीड में करें। ये दूसरा फोल्डर बनाए
बड़ा हो गया था बोलकर नहीं ले रहा होगा। अब हो रहा है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। सेम डेट करेंगे 5 जुलाई 16 में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000। थोड़ा स्लो करता है। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट कर दो। हम जो समझाए थे यहाँ पे चल जाते हैं अगेन। यहाँ पे जो कॉल इन एरिया के बारे में बोला था 1500 शेयर सिर्फ एप्लीकेशन तक दिया था। 1500 शेयर 500 शेयर 5 रुपया दिया, मतलब कब अलॉटमेंट तक दिया। और 7.5 किलो दिया 18,000 शेयर यहाँ तक। तो अभी हम लोग कॉल इन एरिया से 1500 का करेंगे। तो कॉल इन एरिया करो 1500 इंटू 3 4500 2,35,500 होगा बैंक में। इसके बाद 1 सितंबर 16 को इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये होगा 80,000 इंटू 2.5 2 लाख रुपया। उसके बाद यहाँ पे भी वही करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरिया डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ये 2 लाख होगा। इसमें पहले जो 1500 था वो तो नहीं दिया, और नया 500 शेयर है वो भी नहीं दिया। 1,95,000 बैंक में और कॉल इन एरिया होगा 5,000। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। समझे? किसी का कोई डाउट यहाँ तक? आप फाइनल को कौन सा डेट में होगा? 1 दिसंबर 16 को इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल ये 80,000 इंटू 2.5 लिखो 2 लाख करो। एंट्री में कोई डिफिकल्टी नहीं आया अभी तक। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये होगा 2 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 2 लाख। कॉल इन एरिया जो 1500 था इंटू 2.5 वो होगा, प्लस 500 जो था इंटू 2.5 और बोलो 18,000 इंटू 2.5 नया आया 50,000 1,50,000
यहां तक हुआ, टोटल 20,000 से नहीं दिया, इंटू 2.5। अलग अलग क्यों दिखाएं, ऐसे ब्रेकअप करके दिखाओगे, समझे। इसके बाद क्या बोला, इसके बाद क्या बोला, ऑन 31 दिसंबर 16 तक ये सिचुएशन है। अभी तक कुछ बोला नहीं है, 1 साल हो गया, 31 दिसंबर आ गया, 5 दिसंबर कर लिया मतलब 31 दिसंबर आ गया। 31 दिसंबर में भेंडर को जो 2 लाख रुपया देंगे बोले थे वो दे देते हैं। 31 दिसंबर 16 वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 लाख जो बाकी था वो 2 लाख रुपया हम लोग दे देंगे, समझे। 31 दिसंबर तक हम लोग का कंप्लीट। यहाँ पे क्या बोला, शो जर्नलिटी अवर ट्रांजैक्शन एंड सेट आउट द बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 16 17। 2 साल का बैलेंस शीट बनाने बोला है, ठीक है। तो बैलेंस शीट बनाने से पहले 2 साल का, अभी तक फॉर फीचर भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, अभी इन द मीन टाइम बैलेंस शीट बनाना है। तो हम लोग यहाँ तक 31 दिसंबर 16 तक बैलेंस शीट बनाते हैं। अब 17 का जो ट्रांजैक्शन होगा हम लोग 17 में दिखाएंगे। थर्टी दिसंबर 17 में हम करेंगे बाद में। 31 दिसंबर 16 अभी करते हैं। 31 दिसंबर 16 का बैलेंस शीट बनाओ, जैसे नॉर्मल बैलेंस शीट बनाते बनाओ। 31 दिसंबर 16 तक बैलेंस शीट बनाओ। 16 में नहीं होगा, 17 में दूसरा चैनल बनाएंगे ना, जैसे ऑर्डर में बोला ऐसे डेट वाइज आएंगे। हम अभी बना रहे हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/16। थोड़ा स्पीड मेंटेन करो। ये नोट्स, ये रुपीज, पहले हेडिंग के बैलेंस शीट का हेडिंग करते हैं, याद है लास्ट डे भी करवाए थे। इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखो। इक्विटी एंड लायबिलिटी में पॉइंट नंबर ये देके लिखते हैं शेयर होल्डर फंड। इसमें स्मॉल ए में लिखते हैं शेयर कैपिटल। इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसका अंदर शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में वेंडर को 1 लाख शेयर दिया और पब्लिकली 80,000 शेयर इशू किया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,80,000 शेयर इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। 18 लाख, 18 लाख। अमन बैंक का टोटल करके रखो, बैंक का जितना डेबिट हुआ टोटल करके रखोगे तो सिर्फ डेबिट पोर्शन 18 लाख। ठीक है सर। लेस कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरिया मतलब अलॉटमेंट में कितना कॉल्स इन एरिया है, अमाउंट देखो जनरल में 4,500, फर्स्ट कॉल में 5,000, फाइनल कॉल में 50,000, 59,500। प्रॉफिट हुआ नहीं इसलिए माइनस करके बाकी अमाउंट बाहर चल जाएगा। 17,40,500, 17,40,000, 17,40,500। स्मॉल बी में
रिजर्व एंड सरप्लस कुछ नहीं है। कैपिटल बी में लिखो नॉन करेंट लायबिलिटी कुछ नहीं है। कैपिटल सी में करेंट लायबिलिटी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। टोटल कर देते हैं 17,40,500। अब एसेट साइड जा रहे हैं। एसेट में पहले नॉन करेंट एसेट्स होगा। नॉन करेंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट करते हैं। उसका अंदर पॉइंट नंबर ए होगा टेंजिबल एसेट्स। उसके अंदर पॉइंट नंबर ए होगा टेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को शॉर्ट फॉर्म में पीपीई बोलते हैं। उसमें टेंजिबल एसेट्स होगा। टेंजिबल एसेट्स में हम लोग का लैंड एंड बिल्डिंग है। कितना डेबिट हुआ बोलो? 4 लाख। प्लांट कितना है? 2,50,000। अच्छा, बी में होगा इंटेंजिबल एसेट्स। इसमें होगा गुडविल। गुडविल कितना है? 1 लाख। इसके बाद होगा करेंट एसेट्स। करेंट एसेट में होगा स्टॉक कितना है? 4,50,000। और बैंक टोटल करके जितना हुआ, बैंक कितना है अमन? सारा बैंक डेबिट जोड़ो, जितना जानल में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, सारा बैंक जोड़ो। सर बैंक आ रहा 7,40,500। 7 लाख ना माइनस 2 लाख किया लास्ट में जो किया वेंडर टू बैंक। सर वो तो कैपिटल किया ना लास्ट एंट्री 31 दिसंबर में जो एंट्री हुआ था वेंडर टू बैंक, वो बैंक माइनस होगा। हाँ सर 5,40,500। 5,40,500। 5,40,500। लेकिन वहाँ पर तो आप ये किए इक्विटी शेयर कैपिटल लिखे हैं, देखिए। वेंडर टू बैंक करे ना, बैंक होगा। हाँ सर वो ये बैंक होगा हम बोले थे बैंक। वेंडर टू बैंक होगा सॉरी। हाँ ये बैंक होगा, वेंडर टू बैंक होगा। बोल दिए थे बैंक, लास्ट में पेमेंट होगा बोले थे। कोई वन नोट काम नहीं कर रहा था ना, इसलिए सारा चीज टोटल जोड़ो। ₹17,40,500 मैच कर गया। हम लोग ये बैलेंस शीट बने 31 दिसंबर 16 तक। किसी का कोई क्वेरी है तो पूछो, नहीं तो हम प्रोसीड करेंगे। हाँ बोलो স্যার বলছি একটু 51 এর সামটা একটু দেখুন না স্যার। আজকে এখন দেখবো না, যখন কার সময় তখন দেখবো, এখন হবে না। আচ্ছা ঠিক আছে। ये बड़ा सम पकड़े हैं, अभी टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में। तुम्हारा क्वेरी जाओ अन्य समय फोन करबे बिकेले, फोन देखे নেব। না স্যার এখানে ইউএস অ্যাডভান্স পার শেয়ারটা মনে হচ্ছে ভুল আছে স্যার, এইজন্য ডাউট ছিল। अन्य बिकेले फोन करे। अब हम 17 में आ रहे हैं। 17 का जाने लाइन ब्रोकर। 17 में क्या क्या इवेंट बोला हम अंडरलाइन करेंगे। 16 का हम लोग का कंप्लीट हो गया। 17 में 30 जून में डायरेक्टर फॉरफिटेड द शेयर ऑन विच लेस देन 7.5 पे। लेस देन 7.5 पे डायरेक्टर फॉरफिट किया जिन लोग 7.5 से कम पैसा दिया। 7.5 से कम पैसा दिया कौन लोग?
ये दो कैटेगरी 5 रुपया तक, मैंने 18,000 शेयर को फॉरफिट नहीं कर रहा। लैंग्वेज समझ में है ना? जिन लोग से लेस देन 7.5 पे किया तो वो शेयर को फॉरफिट करेंगे। तो कौन से डेट में फॉरफिट हो रहा है? 30 जून 17 में। तो 30 जून 17 लिखो। फॉरफिट का जो नॉर्मल एंट्री है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 प्लस 500 ना, इंटू 10 20,000 टू कॉल्स इन एरियर। अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरिया 4,500 था, फर्स्ट कॉल में 5,000, 500। अच्छा वहाँ पे, हाँ 500। फाइनल कॉल में पूरा नहीं, 18,000 छोड़ के सिर्फ यहाँ तक, ये भी 5,000, ये भी 5,000, 14,500 टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 5,500 टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 5,500 समझे? फॉर फ्यूचर का प्रूफ करते हैं। 1500 शेयर क्या दिया? सिर्फ एप्लीकेशन। 500 शेयर क्या दिया? एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट। 5,000 शेयर सिर्फ एप्लीकेशन, 1500 शेयर एप्लीकेशन दिया। ये दिया क्या? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, यही दिया ना। इसके बाद हम लोग पर प्रूफ हुआ था, अमाउंट प्रूफ हो गया ना 5,500। ओके, अब क्या बोल रहा है? लैंग्वेज, टोटली लैंग्वेज का ऊपर डिपेंड है, जो बोल रहा वही करेंगे। द कॉल्स इन एरियर 18,000 शेयर का वेयर कलेक्टेड ऑन 31 जुलाई। जो 18,000 शेयर जो फाइनल कॉल नहीं दिया था, वो 31 जुलाई में आके फाइनल कॉल का पैसा दे दिया है। क्या बोले समझ में? जो फाइनल कॉल में नहीं दिया था, कौन सा? 18,000 शेयर जो यहाँ पे फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया था, कितना अमाउंट होगा? 18,000 इंटू 2.5, 45,000 को जिसको देना था 31 दिसंबर में, 1 दिसंबर में नहीं दिया, 1 दिसंबर देना था, तो 1 दिसंबर नहीं देके वो पैसा कब दिया? 31 जुलाई में आके, नहीं तो फॉरफिट कर देगा कंपनी, इसलिए 1 दिसंबर आके दिया है। कौन सा डेट में दिया? 31 जुलाई में, 31 जुलाई में, 31 जुलाई में दिया। 31 जुलाई में वो फाइनल का पैसा दे दिया 17 को। तुम लोग नहीं लिखोगे? वेट, ये होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरिया। वहां पे कॉल्स इन क्या था? डेबिट था। कितना अमाउंट? 18,000 इंटू कितना हो रहा है? 45,000 टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया। ये नहीं बोलने से भी करना होगा। जब कॉल्स इन एरिया का पैसा बाद में जाके देगा, बट डेट दिया है, नहीं बोलने से भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया, ये भी है। कितना अमाउंट? ना 45,000 इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया, सामने कुछ नहीं बोलने से 10% करके चार्ज हो। 10% इंटू कितना महीने, कौन सा डेट में देना था उसको? 1 दिसंबर। 1 दिसंबर 16 से 31 जुलाई 17, कितना महीने हो रहा है? 8 महीने हो रहा है। 8 महीने 8/12 कितना हो रहा है बोलो? सामने बोला नहीं है, 3,000। ये रूल है। 3,000 रुपया तो बैंक में करेंगे 48,000। लिखो
साम में मेंशन नहीं किया है, एज पर टेबल ए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर चार्जेबल एट द रेट ऑफ 10%, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पेबल एट द रेट ऑफ 12% पर annum। साम में मेंशन नहीं किया है, कॉल्स इन एरिया का पैसा बाद में दिया, और डेट फंक्शन रहना चाहिए, नहीं तो कितना महीने का करोगे कैसे पता। इसलिए डेट रहने से इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया का कैलकुलेशन भी दिखाना है, सामने नहीं दिया होगा तो। कितना कुछ करवाएंगे देखो, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग डेवलप कर रहे हैं, बहुत स्लोली। तो अभी कोई पैसा बाकी नहीं है, सारा पैसा अदर जब पैसा नहीं देता तो अब ये 18,000 शेयर का प्रॉफिट करते। अभी फुल्ली पेड एंड कॉल्ड अप हो गया, अभी रीइशू करेंगे, जो प्रॉफिट हुआ था 2,000, बाकी शेयर रीइशू हुआ कितना करके 8 रुपया। यहाँ पे इंटरेस्ट के बारे में बोला, नहीं बोलने से हम लोग करते, याद रखना। रीइशू 8 रुपया करके कितना शेयर रीइशू करेंगे, कौन सा डेट में रीइशू किया, डेट नहीं बोला तो 31 जुलाई मानेंगे। 31 जुलाई 17 को बैंक अकाउंट डेबिट 1500 प्लस 500 इंटू 8, लॉस हो रहा है कितना, अकाउंट डेबिट 4,000 रुपया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपया। ₹20,000 और शेयर फॉरफॉर्चर अकाउंट डेबिट। अमन समझ में आया? हाँ सर। चश्मा ठीक है, हाँ तो सर। अच्छे से करना है हमारे एक बार। शेयर फॉरफॉर्चर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, पहले फॉरफॉर्चर अकाउंट में कितना रुपया था, पहले ऊपर में फॉरफॉर्चर अकाउंट में कितना रुपया था, अरे फॉरफिट अकाउंट में कितना था, 5,500, उसको डेबिट किया कितना 4,000, कितना होगा 1,500 रुपया। समझे? फॉरफिट का पैसा कैपिटल में चला गया। आप बैलेंस शीट बनाएंगे 31 दिसंबर 17 को। शाम बड़ा है, इतना बड़ा शाम एग्जाम में देगा नहीं लगता, पर शाम करने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। डिफरेंट एंगल से सोच रहे हैं ना हम, एक एक जगह में अलग अलग चीज सोच रहे हैं। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/17 बनाएंगे। नोट्स आर रुपीज, जैसे बनाते हो वैसे बनाओ। इक्विटी और लायबिलिटी, देख देख के करो लास्ट बैलेंस शीट का। शेयर होल्डर फंड, इसमें स्मॉल एम एस शेयर कैपिटल, इसमें अभी पूरा शेयर इशू हो गया 1,80,000 शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। कोई कॉल्सिडर नहीं है, कोई फॉरफिचर नहीं है, फॉरफिट का रीइशू कर दिए
तो 18 लाख रुपया बाहर में जाएगा। और बी में रिजर्व एंड सरप्लस, बी में रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व सरप्लस हम लोग का कैपिटल रिजर्व आया ना अभी, 1500 कैपिटल रिजर्व कितना है 1500, और इंटरेस्ट और कॉल्सनरी इनकम है, कंपनी का पॉइंट से इनकम है इंटरेस्ट और कॉल्सनरी 3000, 4500 बाहर भेज दो। कैपिटल बी में नॉन करंट लायबिलिटी कुछ है नहीं, कैपिटल सी में करंट लायबिलिटी कुछ है नहीं, तो 18,04,500 टोटल हो रहा है। अब एसेट्स करेंगे, लास्ट बैलेंस शीट का जो एसेट्स है देख देख के कॉपी करो, सिर्फ बैंक बैलेंस चेंज होगा। लास्ट बैलेंस शीट का जो एसेट साइड है पूरा पूरा सेम टू सेम, नॉन करेंट एसेट्स, पीपीई, ए में टेंजिबल एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग कितना था 4 लाख, प्लांट कितना था, बी में इंटेंजिबल एसेट्स, इसमें गुडविल कितना का 1 लाख, गुडविल 1 लाख, करेंट में स्टॉक 4,50,000, बैंक लास्ट बैलेंस शीट में कितना था 5,40,500 था। अब 17 का जर्नल में क्या क्या बैंक डेबिट हुआ प्लस करो, 17 का जर्नल जो किए हैं उसमें बैंक क्या है बोलो 48,000 प्लस 16,000 जोड़ दो 64,000 तो 6,04,500 टोटल। एटी लाख 4,500 मैच कर गया। तो हम लोग का ये सब अच्छे से देखना, जरूरत होगा तो और एक बार देख लेना। बीच में थोड़ा कट हुआ है क्योंकि ऑन नोट काम नहीं हो रहा था, उसको दोबारा कर दिए हैं, थोड़ा टाइम वेस्टेज हो उसी टाइम में। तो बार बार देखना, समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं है, और एक बार देख सकते हैं। ओके।